ताजमहल प्यार और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का एक जीता जागता सबूत है। ये यमुना नदी के किनारे आगरा शहर में एक सफेद संगमरमर का मकबरा है। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे 1636 में अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये मकबरा 17 हेक्टेयर या 42 एकड़ के कॉम्प्लेक्स के बीचों बीच है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है और चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। ताजमहल को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत मास्टरपीसेस में से एक है। ताजमहल को मुगल वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। मुगल वास्तुकला एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो भारत में 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य के शासनकाल में विकसित हुई थी। इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में इस्लामिक, पर्शियन, ऑटोमन, टर्किश और इंडियन वास्तुकला के एलिमेंट्स शामिल हैं। मुगल वास्तुकला की कुछ खासियतों में सिमेट्री, चार बाग गार्डन, प्याज जैसा गुंबद और पियत्रा डूरा जैसी एलैबोरेट ऑर्नामेंटेशन का इस्तेमाल शामिल है। ताजमहल हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। ताजमहल भारत आने वाले हर विजिटर के लिए देखने लायक जगह है। कुछ सालों से एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी सामने आई है जो ताजमहल के इतिहास को चैलेंज करती है। इस थ्योरी को तेजो-महालय थ्योरी कहा जाता है और यह दावा करती है कि ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल के लिए नहीं बनवाया था। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि यह मॉन्यूमेंट मुगल काल से पहले का है और असल में यह भगवान शिव का मंदिर था। तेजो-महालय थ्योरी को सबसे पहले पी.एन. ओक ने पॉपुलराइज किया था, जो एक इंडियन लेखक और रिविजनिस्ट हिस्टोरियन थे। उन्होंने अपनी 1979 की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी में यह दावा किया था। ओक ने दावा किया कि ताजमहल असल में 12वीं सदी में बना तेजो-महालय नाम का शिव मंदिर था। उन्होंने ये भी कहा कि बाद में शाहजहां ने इसे जब्त कर लिया और इसे मुमताज महल के मकबरे में बदल दिया। तेजो-महालय थ्योरी भारत के कुछ ग्रुप्स, खासकर उन लोगों के बीच पॉपुलर हुई है जो हिंदू राष्ट्रवादी नजरिए से इतिहास को फिर से लिखना चाहते हैं। वे अक्सर ओक के काम को सबूत के तौर पर पेश करते हैं, जबकि मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उनके थ्योरीज को क्रेडिबल एविडेंस की कमी के कारण खारिज कर दिया है। यह थ्योरी बहस और विवाद का विषय बन गई है, जहां सपोर्टर्स का दावा है कि यह हिंदू इतिहास के खोए हुए अध्याय को वापस पाने की कोशिश है। वहीं क्रिटिक्स इसे बेबुनियाद दावों पर आधारित इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश बताते हैं। स्कॉलरली सपोर्ट की कमी के बावजूद तेजो-महालय थ्योरी सोशल मीडिया और भारत के अतीत की फिर से व्याख्या करने की कोशिश करने वाले एक ग्रोविंग मूवमेंट के कारण बनी हुई है। तेजो-महालय थ्योरी का एक मेन पॉइंट ताजमहल कॉम्प्लेक्स के अंदर 22 बंद कमरों का होना है। उनका कहना है कि ये कमरे, जिन्हें पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है, उनमें सबूत हैं जो मॉन्यूमेंट के मुगल पूर्व हिंदू ओरिजिन को साबित कर सकते हैं। उनका मानना है कि इन कमरों को जानबूझकर बंद रखा गया है ताकि ताजमहल के इतिहास के बारे में सच्चाई छुपाई जा सके। तेजो-महालय थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि इन बंद कमरों में हिंदू मूर्तियां और स्क्रिप्चर्स हैं। उनका मानना है कि इन कमरों को खोलने से ताजमहल का असली इतिहास सामने आ जाएगा। उन्होंने बार बार सरकार से इन कमरों को पब्लिक के लिए खोलने की मांग की है। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI), जो भारत में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रखरखाव और संरक्षण के लिए जिम्मेदार सरकारी संस्था है, ने इन दावों का बार बार खंडन किया है। ASI का कहना है कि ये कमरे सीक्रेट्स छुपाने के लिए बंद नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल स्पेसेस हैं जो सिक्योरिटी और प्रिजर्वेशन रीजन से इनएक्सेसिबल हैं। ASI ने कहा है कि ये कमरे क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए नियमित रूप से खोले जाते हैं और इनमें मलबे के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने इन कमरों के इंटीरियर्स की फोटोग्राफ्स भी रिलीज की है ताकि इनके बारे में फैली अफवाहों को खत्म किया जा सके। इन स्पष्टीकरणों के बावजूद 22 बंद कमरों का मिथ बना हुआ है, जो तेजो-महालय कंस्पिरेसी थ्योरी को बढ़ावा देता है। अतीत को समझने के लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स सबसे जरूरी सबूत होते हैं। जब हम इतिहास में झांकते हैं तो हमें कई डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स मिलते हैं जो ताजमहल का डिटेल में वर्णन करते हैं। ये रिकॉर्ड्स, जो शाहजहां के समय के लोगों ने लिखे थे,
इसके निर्माण और इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में लगे इमेंस एफर्ट की एक क्लियर पिक्चर पेश करते हैं। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें अतीत का ठोस सबूत देते हैं। ताजमहल के आसपास एक्सकवेशंस और स्टडीज में आर्टिफैक्ट्स और स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री से मेल खाते हैं। ये फाइंडिंग्स न सिर्फ रिटन रिकॉर्ड्स की पुष्टि करते हैं, बल्कि इसके निर्माण में इस्तेमाल की गई टेक्निक्स और मटेरियल्स के बारे में नई इंसाइट्स भी देते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की इंटरप्रिटेशंस अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ रिसर्चर्स का तर्क है कि कुछ फाइंडिंग्स ताजमहल के ओरिजिन्स और पर्पस के बारे में ऑल्टरनेटिव थ्योरीज को सपोर्ट कर सकते हैं। यह ऑनगोइंग डिबेट हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को जोड़ने की कॉम्प्लेक्सिटी और ऐसे विषयों को ओपन माइंड और क्रिटिकल आई से देखने के महत्व को दर्शाता है। ताजमहल की वास्तुकला शैली पर्शियन, इस्लामिक और भारतीय प्रभावों का मिश्रण है, जो एक हार्मोनियस और ब्रेथ टेकिंग स्ट्रक्चर बनाती है। दीवारों पर की गई इंट्रिकेट कैलीग्राफी सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, इसमें कुरान की आयतें लिखी हैं जो मॉन्यूमेंट में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन जोड़ती है। ये एलिमेंट्स मिलकर ताजमहल को कला और भक्ति की मास्टरपीस बनाते हैं। ताजमहल के असली इतिहास को प्रिजर्व करना जरूरी है। हालांकि तेजो महल जैसे मिथ्स और कंस्पिरेसी थ्योरीज इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, लेकिन वे अक्सर मॉन्यूमेंट के रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को ओवरशैडो कर देते हैं। फैक्चुअल एविडेंस और स्कॉलरली रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करके हम इस वर्ल्ड वंडर की लेगेसी का सम्मान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसकी कहानी एक्यूरेटली बताई जाए।